वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इकोनॉमिक्स में टॉपिक है सेविंग फंक्शन। तो देखिए सेविंग फंक्शन में क्या है कि जो आपकी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को या तो आप कंज्यूम करेंगे या आप सेव करेंगे। तो ना ही तो टोटल इनकम कंज्यूम की जाती है ना ही टोटल इनकम सेव की जाती है। तो दोनों पार्ट होते हैं, कुछ शेयर कंज्यूम कर लिया जाता है और कुछ शेयर सेव कर लिया जाता है। तो जो आपकी इनकम है उसको कंज्यूम और सेव कर लिया गया, कुछ हिस्सा आपने कंज्यूम कर लिया और कुछ हिस्सा सेव कर लिया। अब आपके जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका इनकम के साथ पॉजिटिव बिहेव होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लेकिन इनकम ज्यादा रेट से इंक्रीज होती है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम रेट से इंक्रीज होते हैं। तो देखिए कल जो मैंने आपको टेबल करवाई थी इनकम 0, 50, 100, 150, कंजम्पशन आपके 20, 60, 100, 140। अब हमें सेविंग निकालना है। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, y में से c माइनस कर दो। तो -20, -10, 0, +10, ये आपकी क्या बच गई, सेविंग बच गई। तो अब आपने क्या करना है, इसको डायग्राम से शो करना है। तो डायग्राम से शो करने के लिए x एक्सिस y एक्सिस, इस पे हम सेविंग लेंगे माइनस सेविंग, इस पे हम क्या लेंगे, इनकम लेंगे, इस पे सेविंग लेंगे। 50, 100, 150, 10, 20, -10, -20। अब देखिए जीरो लेवल पर आपकी जो सेविंग है वो -20 है जीरो लेवल पर। 50 पर कितनी है, 10 है। 100 पे कितनी है, 100 पे 0 है। और 150 पे कितनी है, 10 है। तो इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेविंग फंक्शन हो जाएगा। क्या, सेविंग फंक्शन आपने निकालना है कि किस प्रकार से आपने सेविंग का रिलेशन बताना है इनकम के साथ। इसके बाद क्या आता है, इसमें आता है एमपीएस और एपीएस। तो देखिए एमपीएस और एपीएस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम एपीएस लेकर चलेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में हमारा सेविंग के साथ इनकम का क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट किया जाता है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में इनकम में क्या चेंज हुआ है और सेविंग में क्या चेंज हुआ है, उनके बीच जो रिलेशन है वो एमपीएस के द्वारा शो किया जाता है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 204 पेज पर है। तो इसमें इनकम दी हुई है आपको, इनकम दी हुई है 0, 50, 100, 150, 200। सेविंग जो आपको दी हुई है -20, -10, 0, 30, 60, ठीक है। तो हम सी निकालेंगे तो इनकम में से यानी एस घटा देंगे। तो ये बचेगा 20, ये बचेगा 60, 100, 120, 140। अब आपने क्या करना है, एपीसी निकालना है, एपीसी। तो एपीसी निकालने के लिए सी बटे वाई, तो 20/0 डैश 60/50, 1.2, 100/100, 120/150, 0.8 और 140/200, यह रहेगा 0.7। यानी क्या शो हो रहा है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है आपका जो एपीसी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आपने निकालना है एमपीसी। एमपीसी हो जाएगा चेंज इन सी बटे चेंज इन वाई। तो देखिए यहां डैश, अब यहां देखिए चेंज कितना हुआ। तो यहां आप चेंज निकालेंगे, तो चेंज निकालने के लिए जो है 40, यहां कितना चेंज हुआ, 40। इनकम में कितना चेंज हुआ, 50।
यहां पर कितना चेंज हुआ 40, इनकम में कितना चेंज हुआ 50, यहां कितना चेंज हुआ 20, इनकम में 50, यहां कितना चेंज हुआ 20, इनकम में 50, ये चेंज हुआ है आपका। तो देखिए 0.8 और ये हो जाएगा 0.4 और 0.4, ये आपका आंसर आ जाएगा जो एमपीसी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5y, ये आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको इनकम दी हुई है। इनकम जो है आपको दी हुई है 1500 और 2000, ये आपको इनकम दी हुई है। तो आपने क्या निकालना है, C निकालना है सबसे पहले। तो देखिए C निकालेंगे 100 प्लस 0.5 इंटू 1500, तो ये 850 आएगा। ठीक है, अब आपने एपीसी निकालना है। एपीसी के लिए क्या हो जाएगा C बटे वाई, 850 और आपकी जो इनकम है वो कितनी है 1500 है, तो ये आ जाएगा 0.57, ये आपका एपीसी आ गया। ठीक है, अब इस लेवल पर लेकर चलेंगे तो C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 इंटू 2000, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। तो इसमें हम एपीसी निकालेंगे C बटे वाई, 1100 बटे 2000, 0.55। अब हमें क्या शो करना है कि जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम आपकी 1500 से कितनी हो गई 2000 रुपए हो गई, आपके जो एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.57 से 0.55 यानी रिड्यूस हो रहा है। ये आपने शो करना है कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपके जो एपीसी है वो क्या होंगे डिक्रीज होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन C बार आपका 100 दिया हुआ है, एनपीसी आपको दे रखा है 0.5 और इनकम दे रखा है 2000। आपने C और S ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, तो C बार आपकी कितने हैं 100, बी होता है एनपीसी तो 0.5 इंटू इनकम कितनी है 2000, तो देखिए ये आ गया 1100, कंजम्पशन आपका कितना आ गया 1100 आ गया। अब आपकी जो इनकम है वो होता है C प्लस एस, इनकम दे रखी है 2000, कंजम्पशन आपके 1100 है, तो सेविंग आपका डिफरेंस बच जाएगा 900। ये क्या बच जाएगा, सेविंग बच जाएगा, ये डिफरेंस बच जाएगा। इनकम में से कंजम्पशन हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन है कि आपकी इनकम 2500 रुपए हो गई, तो देखिए C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई, 100 प्लस 0.5 इंटू 2500, तो ये आ जाएगा 1350, ये आपका कंजम्पशन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू C प्लस एस, इनकम आपकी कितनी है 2500, कंजम्पशन 1350, तो सेविंग कितने बच जाएंगे 1150, ये आपके क्या बच जाएंगे सेविंग बच जाएंगे। ठीक है, तो इनकम में कितना चेंज हुआ है, तो चेंज इन इनकम, देखिए इनकम कितनी चेंज हुई है आपकी, इनकम 2500 पहले कितनी थी 2000, तो 500 चेंज हुआ है इनकम में। कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, पहले आपके कंजम्पशन थे 1100, अब कंजम्पशन कितने हैं 1350 माइनस 1100 250। तो आपने अगर एमपीसी निकालना है
तो चेंज इन सी, चेंज इन इनकम, तो 250 और 500, ठीक है, 250 और 500, तो 0.5 ये आपका क्या आ जाएगा, एमपीसी। देखो 0.5 ही दिया हुआ है एमपीसी।